Students, today we will translate the remaining half of your unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. In our previous lecture, we have studied and translated the first three paragraphs of your unit. Now we will start the reading from your paragraph number 4. On the night of the migration, Hijrat ki raat, our tribal chief, एक कबायली सरदार ऑफ द डिसबिलीवर्स, काफिरों का अबू जहल, जो कि अबू जहल था, इन फिट ऑफ वरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होम, गुस्से की हालत में गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ बढ़ा या आया। ही बिगेन टू नोक, उसने खटखटाना शुरू किया। एट द डोर वायलेंटली, ज़ोर ज़ोर से उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए कहा। ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया या कहा। वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये जवाब जो है उनका, उनके हौसले और उनकी दानाई को ज़ाहिर करता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, उन्होंने ऐसा बयान ना दिया जिससे उसको कोई इशारा मिलता। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, उन्होंने एक जवाब में उल्टा उसी को सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को गुस्सा दिलाया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेस, उसने अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पर थप्पड़ मारा। सो हार्ड, इतने ज़ोर से, डैट हर इयरिंग, के आपके कान की जो बाली थी, फेल ऑफ, वो गिर गई। बट शी रिमेंड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया। पैराग्राफ नंबर 5, हर ग्रैंड फादर, आपके दादा हज़रत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर, हज़रत अबू कुहाफा जो कि अभी तक काफिर थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने, आपके दादा ने उनसे कहा। अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। हज़रत अस्मा के दादा ने हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा, मुझे लगता है कि अबू बकर सारी दौलत ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, इस वक्त या ये सुनकर वो इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, तेज़ी से अपने घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की। एंड पुट देम एट द प्लेस, और उस जगह पर रख दिया। वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी, जहाँ पर उनके वालिद अपने पैसे रखा करते थे। एंड ज्यूल्स, और जवाहरात। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने उसको एक कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आए दादा अबू, लुक देखें। ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, क्योंकि वो अंधे थे इसलिए उन्होंने इस कपड़े को छुआ। एंड थॉट, और ये ख्याल किया, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी जो फ़िक्र थी, वाज एलिविएटेड, वो कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने महसूस किया सुकून। टू नो डैट, ये जानकर, डैट अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दौलत घर छोड़ गए हैं। ये सोचकर, ये सुनकर उन्होंने सुकून महसूस किया। पैराग्राफ नंबर 6, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन इब्तदाई लोगों में से थी, इब्तदाई चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड द स्टेप
سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور سوتیلی بہن تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی. شی ڈائڈ ایٹ دی رائپ اولڈ ایج. وہ پختہ عمر میں فوت ہوئیں. آف اباؤٹ 100 ایئرز. 100 سال کی پختہ ایج میں وہ وفات پا گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بھانجے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ماں اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فیاض یا سخی اور کھلے دل کا کسی انسان کو نہیں دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جینرس. آپ اتنی فیاض تھیں دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن کہ آپ نے اپنا وراثتی باغ بانٹ دیا، بیچ دیا. اینڈ گیو اوے اور دے دی آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی اپنا وراثتی باغ بیچ کر. نو بڈی ایور ریٹرنڈ ایمپٹی ہینڈیڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ. ڈور اسٹیپ کہتے ہیں دہلیز کو، دروازے کو. کوئی بھی شخص کبھی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. پیراگراف نمبر 7. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. for her courage، آپ کے حوصلے کے لیے، generosity، سخاوت کے لیے، and wisdom اور دانائی کی وجہ سے. she had resolute faith in Allah Almighty. انہیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین تھا. her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مینار نور رہے گی.